बारह और बांसवाड़ा के अंदर पिछली जो वसुंधरा जी की सरकार थी, जुलाई में कैबिनेट की बैठक के अंदर 350-400 करोड़ रुपए की 350-400 करोड़ की, तो 12 में और बांसवाड़ा के अंदर निजी शराब कंपनियों को एक विशेष पैकेज शराब फैक्ट्रियों के रूप में दोनों जिलों के अंदर दिया। वहाँ ये कहा गया कि धान से और अनाज से शराब का उत्पादन होगा, लेकिन आदिवासी इलाके वो इलाके हैं 70 साल से विकास नहीं हुआ और सबसे ज़्यादा वहाँ जो शिक्षा की कमी है, दूसरे कारणों की वजह से शराब उन इलाकों के अंदर लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब तस्करी भी जो होती है उन इलाकों के अंदर ज़्यादा जाती है। तो मैंने ये मांग करी कि जो वसुंधरा जी की सरकार ने जो शराब या शराबी सरकार मानी जाती थी, नारे लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य वसुंधरा मस्त, मैंने ये मामला उठाया। इस दोनों जो कंपनियों को वह शराब फैक्ट्री बनाने के जो जमीन का विशेष पैकेज दिया, जमीन अलॉट की, उनको निरस्त करे और आदिवासी महिलाएं जो पिछले 7 महीने से लगातार वहाँ धरने दे रही है, आंदोलन कर रही है, हमें इस राजस्थान को बचाना है, संपूर्ण शराबबंदी राजस्थान के अंदर लागू हो। गुलशन जी छाबड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनकी मौत हो गई। मैंने ये भी कहा कि राजेंद्र राठौड़ और अरुण चतुर्वेदी अगर समय पर उनसे वार्ता करते उनकी मौत नहीं होती। इन पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए 306 के अंदर, इनकी वजह से गुलशन छाबड़ा को अपने प्राण देने पड़े। और पूर्ववर्ती सरकार जो शराब के मामले में बदनाम हो गई, राजस्थान की जो नई सरकार है तो गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, तो गांधी के आदर्श वाली कांग्रेस की सरकार संपूर्ण शराबबंदी राजस्थान के अंदर बंद करके देश के अंदर एक संदेश दे और दोनों फैक्ट्रियों के लाइसेंस जो दिए, दोनों फैक्ट्रियों को विशेष पैकेज दिया, उसे निरस्त करके राजस्थान के जवानों को नई दिशा में गायों का भी गायों का गौवंश का मुद्दा भी उठाया। मंत्री ने कहा आवारा पशु घूमते हैं, उस पर विवाद भी हुआ। देखिए, गायों के मामले के अंदर तो दोनों ही सरकारें, हिमोनिया गौशाला का मामला, उसमें लाखों गाय 15 साल के अंदर हिमोनिया गौशाला के अंदर मर गई थी, हम लोग गए थे, बातें जरूर करते, लेकिन गौ माता के लिए आज भी विशेष योजनाएं कोई भी सरकार नहीं लेते। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, अभी इनको 1 महीना में पड़े हुए, तो गौ माता का रक्षा कैसे हो, इस मामले में सरकार को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। और आवारा पशु जो गाँवों के अंदर आवारा पशु घूमते हैं, आवारा सांड घूमते गाँव के अंदर, कई घटनाएं भी हो गई, कई तो आवारा सांड मुझे लग रहा है जयपुर में भी आ गए, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आवारा सांडों को भी पकड़ के इनकी अलग से व्यवस्था, आवारा पशुओं को पकड़ के अलग से व्यवस्था नगर परिषद के माध्यम से, दूसरे माध्यम से जो ना इनके सरकार को इस दिशा में ध्यान देना कि आवारा पशु किसानों का नुकसान कर देते हैं, किसानों की फसलों को नुकसान कर देते हैं, एक तरह गंभीर घटनाएं, इसमें भी सरकार को चिंतित होना चाहिए। एक हमारा सवाल लगा था पुरानी पेंशन योजना का, उसके अंदर हमारे गोपालगढ़ से आने वाले विधायक ने मामला उठाया था। सरकार की अगर नीयत में खोट नहीं हो तो जब सरकार कर्मचारी संगठन आंदोलन करते राजस्थान के, तब सरकार ने उन्हें आश्वस्त किया कि पुरानी पेंशन योजना को अगर कांग्रेस सरकार के अंदर आई तो उसे लागू करेगी, चाहे कितना ही वित्तीय भार बढ़े, सरकार को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के हितों को जो कुठाराघात हुआ नवीन पेंशन योजना से, उसे रद्द करके राजस्थान के अंदर कर्मचारियों के हितों के लिए पुरानी पेंशन योजना सरकार को लागू करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में फूट नजर आई है। आज जयपुर नगर निगम में महापौर का उपचुनाव है और विष्णु लाटा जो बीजेपी की पार्षद है, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी में हमेशा फूट रही 2 जगह चलती है, एक तो संघ कार्यालय से अलग चलती है और एक जो मुख्यमंत्री होता है अलग से चलाता है, 2 धड़ों में